अभी नवगछिया भी पार नहीं हुआ है। और जो लगाइए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब लगता है गंगा पार हो गया है और गुरु महाराज सुन लिए हैं। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा लोर। अव्यक्त रूप में त्रैकाल स्मरणीय परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। व्यक्त रूप में स्वनिवास में विराजमान संतवत सत्संग के प्रखर प्रवक्ता विद्वान वक्ता डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं मंचासीन साधु समाज के पावन चरणों में कोटि सह नमन एवं यत्र तत्र से एकत्र सत्संग प्रेमी महान भाव सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं देश के होनहार बच्चों, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अभी हम लोग रात्रिकालीन संतमत का सत्संग यह संजीव शाह के यहाँ कर रहे हैं। और यह सत्संग क्यों हो रहा है, तो कहते हैं ये संजीव का जो सुपुत्र है जिसका नाम है दिलखुश, वो 3-4 महीना पहले कोई दुर्घटना हो गई थी जिसमें गुरु महाराज की कृपा से बाल बाल बच गए। तो वही गुरु महाराज की जो कृपा हुई, इसलिए जो है ये संतमत का सत्संग संत महात्माओं को बुला करके करवा रहे हैं। और इस सत्संग में कुछ न कुछ पाठ होता है और उस पाठ के आधार पर चर्चा होती है। तो अभी आप लोगों ने पाठ में सुना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित
एवं 20वीं सदी के महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड का पाठ सुना, जिसमें नवधा भक्ति का वर्णन आया। नवधा भक्ति क्या है, यह हम लोगों को जानना चाहिए। उसको भगा दीजिए। सबका ध्यान उधरे वही व्यंगवा पर चला गया है। सत्संग क्या सुनेगी? आप सब शांत चित्त होकर के इधर ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनिएगा तब न समझिएगा ज्ञान की बात, और जब समझिएगा तब न करिएगा, और करिएगा तब प्राप्ति होगी। तो पाने की जननी क्या है? सुनना। जो ठीक से नहीं सुनेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? इसलिए सुनिए आप सब ध्यान से। तो नवधा भक्ति का प्रसंग आया, अभी पाठ में हुआ नवधा भक्ति। और यह नवधा भक्ति का उपदेश जो है किसने दिया है, किसको दिया है, कब दिया है? तो यह नवधा भक्ति का उपदेश जो है, कहते मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माँ सबरी को दिया है। कब दिया है? तो कहते इस कलिकाल में नहीं, कलिकाल के पहले, कलयुग के पहले द्वापर युग। कहते द्वापर युग में भी नहीं दिए थे, उससे भी पहले त्रेता युग में। ऐसे माँ सबरी जो थी नवों प्रकार की भक्ति में पारंगत थी, उसको कुछ करने के लिए बाकी नहीं था, वो परम भक्तिन थी। लेकिन उनको क्यों दिए उपदेश? जब वो नवों प्रकार की भक्ति में पारंगत थी, निपुण थी, तो फिर उनको क्यों भगवान श्री राम दिए नवधा भक्ति का उपदेश? क्या कारण था? कारण यही था, माँ सबरी तो नवों प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी, पारंगत थी, लेकिन उनको फिर सुनाए भगवान श्री राम। इसलिए सुनाए कि उस समय यदि नहीं सुनाते तो भगवान श्री राम के उपदेशों को हम लोग सुन पाते? हम लोग रामचरितमानस में क्या पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इसलिए माँ सबरी को माध्यम बनाए, माँ सबरी को सिर्फ माध्यम बनाए, उनको उपदेश नहीं दिए हैं। उनके माध्यम से हम संसार के भक्तों को, हम संसार के लोगों को उपदेश दिए हैं भगवान श्री राम। हम लोगों के लिए उपदेश दिए माँ सबरी को। सबरी तो पारंगत थी ना वो प्रकार की भक्ति में, फिर उनको उपदेश देने का क्या प्रयोजन? उनको माध्यम बना के हम लोगों को उपदेश दिया। इसलिए हम लोगों को चाहिए ये नवधा भक्ति का उपदेश जो है मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और करना चाहिए। तभी हम परमात्मा को पाएंगे और
लाभ होगा, हम सुख शांति को प्राप्त करेंगे। ऐसे माँ सबरी का जीवन वृत्त जो है ना, जीवन वृत्त पहले जन्म में कहते माँ सबरी जो थी खिखिरनी थी, जंगल झाड़ में खी करते रहती है, एक जानवर छोटा सा, खिखिरनी कहते हैं उसको। तो वही खिखिरनी छोटा सा जानवर थी वह। तो एक दिन कहते हैं कहीं पर संत महात्मा पधारे थे और उनका भंडारा चल रहा था। भंडारा कुप्पा घाट में रोज भंडारा होता है संत महात्माओं का, तो उसी तरह भंडारा हो रहा था। तो संत महात्मा भोजन करके कुल्ला आचमन कर रहे थे, तो जूठन प्रसाद जो गिरा था तो वही खिखिरनी आकर के खा ली, जूठन प्रसाद, जिसको महाप्रसाद भी कहते हैं। ऐ सुनिए ध्यान से सुनिए, तब समझ में आएगी। तो वही जूठन जो प्रसाद खाई, खाते ही उसका चोला बदल हो गया, तुरंत वो खिखिरनी मर गई। और मर करके क्या हो गया, जूठन प्रसाद खाने से चोला बदल हो गया और बड़े घर की बेटी राजकुमारी बन गई, राजा के यहाँ जन्म ली, राजकुमारी बन गई। देखिए कितना जूठन प्रसाद का महत्व है। कुप्पा घाट में जब शरीर में थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आप लोग उनको देखे हैं? तो जब कुप्पा घाट में रह रहे थे, वो गुरु निवास के बगल में उनका निवास था और हम गुरु निवास में सेवा करते थे, गुरु निवास के झाड़ू बहारू करते थे। हजूर श्री दीक्षा देते थे महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज, तो पहले मैं ही नाम लिखता था लोगों का, रजिस्टर में नाम लिखते थे और तब वो दीक्षा देते थे, गुरु निवास में भी सेवा करते थे। तो मैं देखता था उस समय जब 12 बजता था दोपहर में, दिन में, तो बहुत भक्त लोग सब आस पड़ोस के चौका में जो है ना, गुरु महाराज का जो चौका था वो तो टूट गया, अब नया बन गया है, लेकिन पहले गुरु महाराज का चौका था। गुरु महाराज के चौका में ही भोजन बनता था हजूर श्री का, महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का। उस चौका में 12 बजे भीड़ लग जाती थी भक्तों की, सत्संगियों की। सब बड़े बड़े मरवाड़ी सब सेठ साहूकार माता सब भीड़ लगा के रखती थी, इंतजार करती थी कि कब वह जूठन वाला प्रसाद जो है ना, थाली आएगी तो हम सबको भी मिलेगा। और जैसे थाली आती थी सबको प्रसाद दिया जाता था, महाप्रसाद ही उसको, जूठन वाला प्रसाद। और कभी काल तो हम सबको भी नसीब होता था, कभी कभी रात में जो है ना तो उतना नहीं आते थे, तो हम सब पूरे थाली हम ही सब खाते थे। तो इस तरह से जूठन प्रसाद खाने का बहुत महत्व है। तो वही महत्व, उसका चोला बदल हो गया खिखिरनी का, राजकुमारी बन गई, बड़े घर की बेटी राजा के यहाँ। अब वहाँ पर और भक्ति का संस्कार की भी जग गया, वो भक्ति करना चाहती थी, हम भक्ति करें,
यहाँ इधर उधर सत्संग जहाँ हो वहाँ जाएं, सत्संग करें। तो जब तक कहते हैं, जब तक वह कुमारी रही तो नैहर में इधर उधर जाती थी, सत्संग करती थी। लेकिन उसकी शादी हो गई तो अब तो ससुराल चली गई, राजा के यहाँ राजरानी बन गई। अब तो वहाँ तो वह चाहती थी कि हम सत्संग में जाएं इधर उधर, लेकिन उसका पति ने कहा नहीं, तुमको कहीं नहीं जाना है, यह राजघराने की मर्यादा नहीं है, तुम बाहर नहीं जाएगी। तो वह चाहती थी कि हम सत्संग करें। कहा कि ठीक है, तुम चाहती है सत्संग करें तो हम व्यवस्था कर देते हैं। तो कहते एक सत्संग हॉल बनवाया और संत महात्माओं को निमंत्रण दिया, लोगों को भी निमंत्रण दिया। कहा यहाँ रोज़ सत्संग होगा, राज दरबार में रोज़ सत्संग होगा, संत महात्मा आएंगे, रोज़ सत्संग होगा। तो संत महात्मा आने लगे, सत्संग होने लगा। और वह राजरानी जो थी भेष बदल करके जो भी महात्मा आते थे उनकी सेवा करती थी वह, और सत्संग भी सुनती थी। रोज़ यही होने लगा। तो कहते एक दिन जो है हमारे गुरु महाराज के ऐसे पहुँचे हुए फकीर महात्मा पधारे। तो वह राजरानी जो है ना, राजकुमारी राजरानी, वो महात्मा की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, सत्संग भी सुनी। तो उनकी सेवा से वो महात्मा जो है ना खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और महात्मा जी कहते हैं कि बेटी तुम मांगो वरदान, क्या मांगती है? तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगे आज मैं दूंगा। तो वह रानी कहती है कि बाबा, हे गुरु महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न है, तो हमको यही वरदान दीजिए कि मैं तुरंत मर जाऊं, तुरंत मर जाऊं और नीच कुल में जन्म लूं, नीच कुल में, और मैं कुरूपा बन जाऊं। ऐसा रूप हमको नहीं चाहिए। कहा बेटी है क्या तुम मांग रही है? यह कोई वरदान है? यह तो साफ है ना, हमको यही वरदान दीजिए। मैं ऐसा ऊंचा कुल नहीं चाहती हूँ, नीच कुल में जन्म लूँ ताकि मैं ठीक से भजन कर सकूं। यह रूप नहीं चाहिए हमको, मैं कुरूपा हो जाऊं। रूपवती भी जो है ना वो भजन नहीं कर पाती है, रूपवान भी भजन नहीं कर पाते, कहीं हम कुरूपा हो जाऊं। कहा ठीक है बेटी, यदि तुम यही चाहती है तो यही होगा। वही हुआ। महात्मा के आशीर्वाद से उसका शरीर छूट जाता है, वह राजकुमारी वाला, और शरीर छूटने के बाद वही कहते हैं नीच कुल में सवर जाति में जन्म ली। वह सवर जाति में, नीच कुल में, भिलनी भी कहते हैं उसको, भील कोल भील जाति में, सवर जाति में जो जन्म ली उसका नाम जो है ना सबरी सबरी लोग कहने लग गए। जातीय का नाम लेकर के पुकारने लग गए। नहीं देखते समाज, टोला समाज में भी लोग जो है ना, किसी का नाम कुछ रहता है, नाम लेके नहीं पुकारते हैं, जो जाति का है ना वही पुकारते हैं। हे चमार, हे डोम, ना ऐसे जातीय का नाम लेके पुकारते हैं। उसी तरह उसी को भी सबर जाति में जो जन्म ली थी, इसलिए उसको सबरी सबरी लोग कहने लगे, सबर से सबरी। और कुरूपा, काली कलोटी, देखने में हरिया के समान, नीच कुल में जन्म ली। और भक्ति का संस्कार तो था ही। वह चाहती थी कि हम
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके मैं शादी नहीं करूँगी और ध्यान भजन करूँगी। लेकिन जो है जब वह बड़ी हुई, सयानी हुई, तो उसका गार्जियन जो है ना उसकी शादी कर दिया। कोई मुसहर लड़का से, कोल भी लड़का से शादी कर दिया। तो शादी हो गई, अब उसको साथ ले जाने लगे। आगे आगे वो लड़का उनका और पीछे पीछे वो सबरी जा रहे हैं जंगल के रास्ते से। अब वह सबरी सोचने लगी कि मैं किस जंजाल में पड़ गई, मेरी शादी हो गई, अब फिर मैं ध्यान भजन नहीं कर पाऊंगी। लड़का भी मुड़ करके देखते हैं, कैसी लड़की है, काली कलुटी है, हरिया के समान है, इसको घर ले जाएंगे तो लोग देखेगा तो डरेगा, बच्चा सब डरेगा, कौन भूतनी को ला लिया, नहीं इसको ले जाना ठीक नहीं। वो जो है ना तेजी से जाने लगे, इसको छोड़ देंगे जंगल में, तेजी से जाने लगे। और सबरी भी सोच रही कि मैं फिर जंजाल में पड़ गई, भक्ति नहीं कर पाऊंगी। यह धीरे धीरे जाने लगी कि छूट जाए। वही हुआ, दोनों का मन, लड़का भी तेजी से निकल गए, ये भी जंगल में रह गई। और जंगल में विछोरण हो गया पति से। और वह सबरी वहीं पर आश्रम, एक मतंग ऋषि था, उनका आश्रम था, उस आश्रम में वह सबरी जाकर के भोर में जो है ना झाड़ू लगाती थी, झाड़ू बहारू करती थी, 3-4 बजे भोरे। तो इस तरह से जो है वह सेवा करने लगी और वही मतंग ऋषि से दीक्षा लेकर के भजन करने लगी। और भजन करते करते परम पिता परमात्मा को वह पाली, प्राप्त कर ली, परम भक्ति बन गई वह, उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। और एक दिन कहते हैं उनके गुरु महाराज जो है मतंग ऋषि, उनको छोड़ करके भगवान राम के यहाँ जाने लग गए। और सबरी से कहा कि तुम यहीं रहो आश्रम में, और हम राम के राज्य में जा रहे हैं। कहा कि आप भी नसीब नहीं होंगे, मैं परिवार छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, आप भी हमको छोड़ देंगे? कहा नहीं, तुम गुरु जो हो ना, होते हैं सब जगह रहते हैं, तुम जब पुकारोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, इसलिए तुम घबराना नहीं, तुम यहीं रहो। कहा नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, हमको भी ले चलिए भगवान के यहाँ। कहा नहीं, तुम यहीं रहो, भगवान खुद आएंगे इस आश्रम तुमको दर्शन देने के लिए, भगवान राम खुद आएंगे दर्शन देंगे। और यह कह करके उनके गुरु महाराज मतंग ऋषि शरीर छोड़ करके भगवान के धाम चले गए। और वही सबरी आश्रम में ही रहने लगी और ध्यान भजन करने लगी। और वही कहते हैं जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जब मिला था, तो वही वनवास काल में घूमते फिरते जो है ना सीता का हरण हो गया था। उसी का पता लगाने के लिए माँ सबरी के भी आश्रम में, मतंग ऋषि का आश्रम में भगवान राम लक्ष्मण पधारे थे। तो सबरी उनका बहुत स्वागत की थी, बैठाई भगवान श्री राम को। और कहते बैर वो रखी थी, बैर ला करके चक करके जूठा बैर खिलाई थी, भगवान भी बड़े मजे के साथ खाए थे। जूठन बैर, प्रेम के भूखे होते ना भगवान। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान खाया दासी सुत भाजी, जब तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, जोरा सकल समाजा,
मर्दा सबका मान, सौ पचबिन घंट नो बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। केवल भक्ति प्यार है साहब के दरबार में, परमात्मा के दरबार। आप यदि भक्ति करते तो आप प्यारे हैं, भक्ति नहीं करते तो प्यारे नहीं हैं। धन बल कुटुंब बल कुछ भी हो, धन प्रतिष्ठा संपत्ति कुछ भी हो, आप भगवान को प्यारे नहीं होंगे। भक्ति रहेगी तब प्यारे। तो वही सबरी में भक्ति थी, भगवान को प्यारे। उनका जूठा बैर भी खाए बड़े मजे के साथ, और सेवा सत्कार इस प्रकार से जब हो गया तो कहते हैं भगवान श्री राम ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति तो पहले कहा कि हे सबरी, तुमको मैं 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान हो करके सुनो। सुनने के लिए कहा। नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान हो करके सुनो। वहाँ देखिए इस तरह का झुंड भी नहीं था, बहुत लोग नहीं थे, मात्र 3 व्यक्ति थे, सबरी, भगवान श्री राम और लक्ष्मण, 3 लोग मात्र। लेकिन तब भी कहते तुम सावधान होकर के सुनो। क्यों? मन हम लोगों का जो है ना बहुत चंचल है, हम किसी की बात सुनने लग जाते हैं, मन चंचल हो जाता है, सावधान होकर के नहीं सुनते हैं तो नहीं सुन पाते हैं, क्या कहा समझ में नहीं आती। इसलिए का सावधान होकर के सुनो, ठीक ठीक सुनो, मनोयोग पूर्वक। तो वही मनोयोग पूर्वक सुना का सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संत महात्माओं का संग करो, प्रथम भक्ति हो जाएगी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु भगवान श्री राम ने कहा कि दूसरी भक्ति है मेरे कथा को मनोयोग पूर्वक सुनो, वही दूसरी भक्ति है। तो हम लोगों को भी सत्संग के वचनों को मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए। उसके बाद है गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजी गान। तो बहुत से संत होते हैं, हम लोग भी संत की महिमा रोज गाते हैं, अभी भी गाए हैं। सब संतन की बड़ी बलिहारी न स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं। तो बहुत से संतों में संतों का संग करें, लेकिन बहुत से संतों में कोई हमारे संत सद्गुरु होते हैं जिससे हम शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी लेते हैं। दोनों लेते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों लेते हैं, वो हमारे संत सद्गुरु कहलाते हैं। तो जीवन में भी गुरु होना चाहिए, सद्गुरु होना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु है उसका जीवन शुरू है, नहीं तो पशुवत है, जानवर की तरह जिएंगे। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु से गुरु धारण करें, लेकिन गुरु होना चाहिए, गोरु नहीं। गोरु किसको कहते हैं? गाय बैल को। तो गाय बैल नहीं होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु ना और शिष्य को। इसलिए सही गुरु जो पहुँचे हुए फकीर हैं, जीते जी परमात्मा को पाए हैं, ऐसे संत सद्गुरु से हम दीक्षा लें, गुरु बनावें। लेकिन गुरु बनाने के लिए, आपको भक्ति करने के लिए आपको खान पान का परहेज होना चाहिए। संत मत में है कि खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रसब अवगुण मारो। खान पान यदि मांस मछली खाते पीते हैं तो उसको
आजीवन छोड़ दीजिए, नहीं खाना है कभी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधार चुके हैं और मैं थोड़ी ही देर में अपना प्रवचन बंद कर दूंगा और विशेष रूप से बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। तो मैं कह रहा था, गुरु से सदयुक्ति लेकर के भजन करना चाहिए, तभी कल्याण होगा हम लोगों का। गुरु धारण करें, पूर्ण गुरु धारण करें, जो पहुँचे फकीर हैं, जीते जी परमात्मा को पाए हैं। और गुरु जो होते हैं सर्वसमर्थवान होते हैं, जो पहुँचे हुए फकीर होते हैं वो साधारण मनुष्य की तरह नहीं होते, मनुष्य नहीं होते। कितने लोग तो कहते हैं, हे देखो ना ये अखमुन्ना जे छे ना सत्संगी, ये देखो ना देव के नहीं गुरु बनावे छे, इन आदमी के गुरु बनावे छे। आदमी कहीं गुरु हो जाए? लेकिन क्या हमारे गुरु महाराज आदमी हैं? साधारण नर हैं। ये नर में नारायण हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नल रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। नर में नारायण है, ये भगवान है, कृपा के समुद्र हैं। महामोह को दूर करने के लिए इनका वचन जो है ना सूर्य किरण के समान है। इसलिए ऐसे गुरु को धारण करें। ये इतने महान हैं, साधारण नहीं हैं, भगवान हैं। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो भवसागर से पार हो जाते हैं और संसार में जो भी दुख तकलीफ है वो भी दूर हो जाता है गुरु की कृपा से। गुरु महाराज जो है ना, हम लोग रोज गाते हैं कि जय जय संस्कृति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठ तर। गुरु जो होते हैं ना, संस्कृति यानी जन्म मरण के दुखों से। क्या हुआ? आपका सबका ध्यान उधर कहाँ चला गया है? इधर देखिए। गुरु महाराज जो है ना, रोग शोक को भी दूर करने वाले हैं। यदि कोई रोग शोक हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, उससे भी बचाने वाले होते हैं। जैसा कि दिलखुश पर गुरु महाराज की कृपा हुई, बाल बाल बच गए, स्वस्थ हो गए। गुरु महाराज एक बार कहते हैं, गुरु महाराज धरहरा में जो है ना मासिक सत्संग वहाँ हो रहा था, ध्यानाभ्यास हो रहा था, सत्संग भी होता है। गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, बहुत साधक सब भी आए थे, आगे में बैठे थे। तो कहते हैं प्रवचन के दौरान जो एक साधक जो थे आगे में बार बार खांसी कर रहे थे, खांस रहे थे। कोई असाध्य रोग, दमा की बीमारी थी उसको, तो खांस रहे थे बार। तो गुरु महाराज को बाधा हुई। गुरु महाराज सुनते सुनते रहा नहीं गया। गुरु महाराज कहते डांट कर कहते भागो यहाँ से, बार बार खांस रहा है, भागो यहाँ से। और वह डर के मारे तुरंत उठा, चला गया, भाग गया। लेकिन वो दूसरे दिन आए जब वो साधक
सीधे गुरु महाराज के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं गुरु महाराज आप कल जो है ना हमको नहीं भगाए, हमारी खांसी को दम्मा को सदा के लिए भगा दिए, हम स्वस्थ हो गए, पूर्ण दम्मा भाग गया मेरा। देख ऐसे होते हैं गुरु महाराज। इसलिए ऐसे पूर्ण गुरु से हम सदयुक्ति लें, भजन भेद लें, कैसे भजन करें, भजन करने का क्या रहस्य है वह जाने। खाली बाहरी भजन करने से लाभ नहीं होगा, आंतरिक भजन जो दीक्षा लिए वो जानते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये 4 प्रकार की साधनाएं हैं। तो सदयुक्ति लेके, भजन भेद लेकर, रहस्य जान करके यदि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा झूठे मूठे बैठेंगे। कबीर साहब ने कहा झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरला को, जो खेले मन चितला होते होते हो ये जा। झूठो मुठो खेलेंगे एक दिन सचमुच हो जाएगा। सचमुच भी बिरला कोई खेलता है, बिरला ध्यान करता है, लेकिन कहते जो मनोयोग पूर्वक ध्यान करते, मन चित लगा के बैठते हैं, न ध्यान आज बनाना है, मन से करते हैं तो ध्यान तो बनेगा ही। इसलिए जो मनोयोग पूर्वक थोड़ा थोड़ा भी ध्यान करते हैं, त्रैकाल संध्या करते हैं और सदाचार का पालन करते, अपनी रहनी को संभालते हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार अच्छी रहनी में रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, ध्यान सत्संग रोज करते हैं। जैसा कि गुरु महाराज का उद्घोष है कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा और झूठ तजना चाहिए। जो रोज़ सत्संग करते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं और पंच पाप से बच के रहते हैं, तो समझो वो एक न एक दिन परमात्मा को पाएंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लेना पड़ा था, तब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उसी तरह हम भी ध्यान करेंगे आलस छोड़ करके, तो कुछ जन्म में परमात्मा को पा लेंगे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग अपना उद्धार चाहते, कल्याण चाहते हैं, गुरु धारण करें सदयुक्ति लेकर के, और यही नवधा भक्ति को जीवन में उतारें। 3 प्रकार की भक्ति मैंने वर्णन किया। अब विशेष रूप से और भक्ति के बारे में बाबा की मुखारबिन से सुनेंगे और सुन समझ करके जीवन में उतारेंगे तो उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो यही मैं अपने प्रवचन विराम देता हूँ और बाबा के मुखारबिन से विशेष सुने। श्री सद्गुरु महाराज की।